बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हम फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किए हुए हैं और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से हमारी कैलकुलेशन चल रही हैं। आज हम फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि जो बेसिक ऑपरेशंस हम कम्प्लेक्स नंबर्स पे परफॉर्म करते हैं वो कैसे होते हैं। वो बेसिक ऑपरेशंस एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, डिवीजन था और सब्ट्रैक्शन का एक ऑपरेशन था। तो उन्हीं सारे बेसिक ऑपरेशंस को हमने बार बार यूज़ करना है। आपने वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो अलजबरा की हम पढ़ चुके हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, वो हमने रिकॉल करनी है और क्वेश्चंस हम इजीली इंशाल्लाह सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं उनमें से 2 पार्ट्स हम चूज़ किए हुए हैं, एक फर्स्ट है और एक फोर्थ पार्ट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो हायर पावर्स हैं, स्क्वेयर्स वगैरह कम्प्लेक्स नंबर्स के आ जाएँ, वो स्क्वेयर्स कैसे ओपन करते हैं। और फिर एक बड़ी वो बेसिक सी प्रॉपर्टी की, अगर कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में हो, फ्रैक्शन के पार्ट में हो, डिनोमिनेटर में हो, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा, बिल्कुल वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम ज़रा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसके। तो हम सोल्यूशन पहले फर्स्ट पार्ट का लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हैं 2 प्लस अयोटा और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 माइनस 2 अयोटा से एंड डिवाइडेड बाई हैं 1 प्लस अयोटा। अब जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम नोमिनेटर में देखते हैं कि जी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इनका सोल्यूशन हमारे पास बनता जाएगा। यूजुअल वे में जैसे कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही फर्स्ट 2 को पिक करें और फर्स्ट टर्म 3 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इसी 2 को पिक करें और माइनस 2 अयोटा से मल्टीप्लाई कर दें। 2 3 टाइम इज 6 प्लस माइनस माइनस एंड 2 टाइम इज 4 अयोटा। इसी तरह आप सेकंड अयोटा को आप चूज़ करेंगे और फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड टर्म माइनस 2 अयोटा से भी। अयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस हैं दोनों, तो दिस इज प्लस 3 अयोटा हो जाएंगे। प्लस माइनस विल बी माइनस एंड 3 अयोटा जो है वो 2 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएंगे 2 अयोटा एंड अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर। तो हमने यूजुअल वे से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हैं 1 प्लस अयोटा, इसको एज इट इज़ हमने लिखा। अब 6, ये दोनों अयोटा वाली टर्म्स हैं, तो माइनस 4 अयोटा एंड प्लस 3 अयोटा। तो 4 बड़े हैं हमारे पास और माइनस के हैं, तो माइनस 4 में से जब प्लस 3 करते हैं तो माइनस के 1 अयोटा हमारे पास आंसर आ जाएंगे। और नेक्स्ट प्लस 2 माइनस 2 था ये, सो नेक्स्ट इज माइनस 2 और अयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करते हैं माइनस 1 के साथ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 माइनस अयोटा, ये माइनस और ये माइनस 1 दोनों माइनसेस मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस विल बी प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। ओके, इट विल बी 6 और 2 को अब सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 2 8 प्लस अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। तो अब प्रॉब्लम क्या है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जी नोमिनेटर में तो एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी एक कम्प्लेक्स नंबर मौजूद है। तो अब अगर डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से हम फ़ौरन मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इसकी कैलकुलेशंस के लिए। हम ये जो नीचे 1 प्लस अयोटा है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं और कॉन्जुगेट लेते हुए हमें पता है कि जी आप अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अगर यहाँ पे 1 प्लस अयोटा है तो वो हमारे पास बनेंगे 1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अयोटा। अब इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करने लगे। ओके, यूजुअल वे से फिर मल्टीप्लाई करें। अब नोमिनेटर में देखें फिर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स इकट्ठे हो गए हमारे पास, एक है 8 प्लस अयोटा और एक है 1 माइनस अयोटा। तो इन दोनों को भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करें जैसे प्रीवियसली किया, 8 को पहले इन दोनों से, 8 1 टाइम इज 8 माइनस 8 अयोटा, फिर इस अयोटा को इन दोनों से, अयोटा 1 टाइम इज अयोटा एंड दिस प्लस एंड माइनस विल बी माइनस अयोटा एंड अयोटा विल बी अयोटा स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में हम 12 दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जब भी आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला पेयर होता है। तो दिस विल बी 1 स्क्वायर एंड प्लस माइनस में से माइनस चूज़ करते हैं अयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे आप एज अ रेफरेंस भी लिख भी देते हैं हम कि ये हमने लिखा कि a प्लस बी जब मल्टीप्लाई होते हैं a माइनस बी से, सो
सो इट बिकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया। ओके, दिस इज 8 माइनस 8 प्लस 1 अयोटा, तो दिस इज माइनस 7 अयोटा, माइनस अयोटा स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे -1 के साथ, एंड 1 स्क्वायर इज 1 माइनस अगेन अयोटा स्क्वायर है, तो दिस इज अगेन -1। तो दिस इज 8 माइनस 7 अयोटा, माइनस एंड माइनस विल बी +1 एंड डिवाइडेड बाय 1, दिस माइनस एंड माइनस अगेन +1, तो 8 + 1, दिस इज 9 एंड माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग सेपरेटली लिखें तो दिस इज 9/2 माइनस 7/2 अयोटा। तो ये सारी हम कैलकुलेशंस प्रीवियस क्वेश्चंस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। तो जस्ट आपने इसको जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करेंगे, और उसके लिए टेक्निक वही यूज़ करनी है कि अगर कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दें। अगर पावर्स आ रही हैं आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स की, यूजली स्क्वेयर्स तक इन क्वेश्चंस में वो यूज़ करेगा, तो उस स्क्वेयर को आप a+b होल स्क्वेयर के फार्मूले से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब सेम पैटर्न पे हम इसका 4th वाला पार्ट जो है वो देखते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, दिस इज 1 प्लस अयोटा रेज पावर -2 एंड प्लस 1 माइनस अयोटा पावर -2। सबसे पहले तो हम ये वो रिकॉल करेंगे कि अगर टर्म्स की पावर नेगेटिव होंगी तो आप उसको फ़ौरन फ्रैक्शन में लिख लेंगे। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट जो टर्म है वो भी -2 पावर के साथ है और सेकंड भी -2 के साथ। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि इसको फ्रैक्शन बना लेंगे। यहाँ पे ऊपर पावर नेगेटिव है, आप इसको फ्रैक्शन में लिखें 1/अयोटा, तो यहाँ पे नीचे जाके ये पावर +2 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे भी 1/1 माइनस अयोटा करें और इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और वहाँ पे हमारे पास ये पावर -2 से +2 हो गई। अब इन पावर्स को आप पहले एक्सपेंड कर लें। वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में कि इफ़ a+b होल स्क्वायर हो तो इट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड +2ab, और अगर a माइनस b होल स्क्वायर हो तो दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। सो प्लस होगा तो ट्वाइस वाले के साथ प्लस, माइनस होगा तो ट्वाइस वाले नंबर के साथ -2। बस यही आप चेंजेस यहाँ पे अप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म अयोटा है तो दिस इज अयोटा स्क्वायर, बिटवीन द टर्म प्लस है तो +2 × 1 × अयोटा। तो ये हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दिया, +1 ओवर यहाँ पे माइनस वाले फार्मूला के साथ 1 स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर। अब बिटवीन द नंबर माइनस है तो यहाँ पे हम लेंगे -2 फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। तो ये हमारे पास फार्मूलाज हमने अप्लाई कर दिए। दिस इज़ 1 ओवर, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 1 स्क्वायर विल बी 1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अयोटा स्क्वायर, वो हम बार बार यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ अयोटा स्क्वायर एंड दिस इज़ इक्वल टू -1, तो रिप्लेस कर दें जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है। सो दिस इज़ -1 प्लस 2 1 टाइम इज़ 2 एंड अयोटा साथ मल्टीप्लाई होगा तो दिस इज़ 2 अयोटा एंड +1 ओवर यहाँ पे आप 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस अयोटा स्क्वायर विल बी -1 एंड 2 1 टाइम इज़ 2 अयोटा, लेकिन ये माइनस में है तो दिस इज़ -2 अयोटा। ओके, ये +1 है और ये -1 है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। दिस इज़ -1 एंड +1, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स क्या हैं, दिस इज़ 1/2 अयोटा एंड +1 ओवर -2 अयोटा। अब ये हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो आप डायरेक्टली ऐसे एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लें या पहले आप इसको रैशनलाइज कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर मैं इंडिविजुअली इनको रैशनलाइज कर लूँ, ये है 1/2 अयोटा, तो इसको रैशनलाइज करने के लिए इसकी कॉन्जुगेट टाइप टर्म से हमने मल्टीप्लाई करना है। और कॉन्जुगेट टर्म कैसे बनाते हैं, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके। सो ये +2 अयोटा है तो इसकी कॉन्जुगेट टर्म बनेगी -2 अयोटा, तो -2 अयोटा से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और -2 अयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। इसी तरह प्लस जो सेकंड हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो है -1/2 अयोटा, इसको भी रैशनलाइज करते हैं। इसका कॉन्जुगेट यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये +2 अयोटा होगा, तो +2 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये नोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -2 अयोटा 1 टाइम इज़ -2 अयोटा
minus plus will be minus, 2 टाइम इज 4 एंड अयोटा अयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो दिस इज अयोटा स्क्वायर। अगेन यहाँ पे 2 अयोटा 1 टाइम इज 2 अयोटा, माइनस प्लस विल बी माइनस, 2 टाइम इज 4 एंड अयोटा स्क्वायर। तो ये हमने वही प्रीवियस टेक्निक यूज़ करते हुए इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, अब हम इसको फर्दर एक दो स्टेप होंगे इसके। अब ये -2 अयोटा डिवाइडेड बाय -4 अयोटा स्क्वायर, और अयोटा स्क्वायर को तो हम मेंशन कर चुके हैं कि जी इसको हम -1 मेंशन करेंगे, तो ये -1 +2 अयोटा एंड डिवाइडेड बाय -4 अयोटा स्क्वायर, दिस इज अगेन -1, सो दिस इज -2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस एंड माइनस +4 होंगे, +2 अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस एंड माइनस +4 हो जाएंगे। सो एलसीएम लें तो दिस इज 4, -2 अयोटा +2 अयोटा एंड +2 एंड -2 दिस विल बी 0/4 एंड 0/4 इज 0। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। वैसे आप अगर इसको डायरेक्टली करना चाहें ना तो यहाँ पे भी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये 1/2 अयोटा है और ये -1/2 अयोटा है, तो वही टर्म प्लस की है और वही टर्म माइनस की है। हम यहाँ पे भी इन दोनों को कैंसिल आउट करें और कैंसिल आउट करके दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे भी हम जो है वो, अगर आप नेक्स्ट स्टेप्स नहीं करना चाहते, इसको बिल्कुल शॉर्ट सा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये भी ओके है कि आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करें। 1/2 अयोटा प्लस के हैं और 1/2 अयोटा माइनस के हैं, ये कैंसिल आउट होंगे और 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक नेगेटिव ना होता तो फिर हमें इसको रेशनलाइज करना ज़रूरी था। तो ये हमने स्टेप्स इसलिए किए कि इससे प्रीवियस कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिसमें वो कैंसिल आउट नहीं होते। तो अगर आपके पास ऐसे फ्रैक्शन में 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आ जाएँ तो आप उनको रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन दोनों को यहीं पे कैंसिल आउट करें एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे भी अपना क्वेश्चन एंड कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू।